देश की कलंकनी के रूप में मशहूर नेहा सिंह राठौर पर एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। नेहा सिंह राठौर ने एक बहुत ही बड़ा फेक न्यूज फैलाया है और जिस तरीके से बिहार के मनीष कश्यप पर फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी, तमिलनाडु के जेल में भेज दिया गया था। अब बताया जा रहा कि नेहा सिंह राठौर ने भी फेक न्यूज फैलाया है और इस जुर्म में नेहा सिंह राठौर पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है और ऐसा हो भी सकता है कि नेहा सिंह राठौर पर एनएसए लग जाए। उसने क्या आखिर फेक न्यूज फैलाया है, तो ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर नेहा सिंह राठौर ने क्या फेक न्यूज फैलाया है। सबसे पहले आप नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेटमेंट आया है और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काफी सख्त नजर आ रही है और नेहा सिंह राठौर पर एनएसए भी लग सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। आप सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गौना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में यह सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है।
अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई। आपने वीडियो देख लिया होगा कि किस तरीके से नेहा सिंह राठौर इस बात को साफ तौर पर कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और लफंगे घर घर जाकर सिंदूर देने जाएंगे, सिंदूर बांटने का प्रोग्राम चलेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर को साफ तौर पर फेक न्यूज करार दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक साइट से दरअसल ये बातें कही गई है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर साफ तौर पर चल रही होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दैनिक भास्कर में छवि यह खबर पूर्णतः असत्य है और छलपूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है और अब आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर पेपर की कटिंग चल रही होगी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मोदी 3.0 की वर्षगांठ, घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से शुरुआत। यानी कि दैनिक भास्कर, जो कि एंटी मोदी पेपर भी कहा जाता है, न्यूज चैनल भी कहा जाता है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, देश भर में फेक न्यूज फैलाया और बताया जा रहा कि नेहा सिंह राठौर ने सबसे पहले वीडियो बनाया, उसके बाद दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा और अब तो पूरे देश भर से मांग की जा रही है कि नेहा सिंह राठौर फेक न्यूज फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और देश को भी बदनाम करने की साजिशें रचती रहती है। इसके आईएसआई से भी संबंध हो सकते हैं। जिस प्रकार से यह पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थकती, इसकी जांच की जाए और नेहा सिंह राठौर पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार इस पर एनएसए लगाएगी और क्या आप चाहते हैं कि नेहा सिंह राठौर पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो और इसे काठमांडू के जेल में भेज दिया जाए? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।